हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अंबेडकर अप्रोच टू स्टडी पॉलिटी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर एंड द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने एक बहुत मेन रोल प्ले किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। हिज अप्रोच टू स्टडी पॉलिटी विद अ डीप फोकस ऑन जस्टिस। ये मेन फोकस थे अंबेडकर के टू स्टडी पॉलिटी, इक्वालिटी एंड द इरेडिकेशन ऑफ सोशल हायरार्कीज। इरेडिकेशन मतलब होता है एलिमिनेशन, मतलब वो हायरार्की जो थी सोसाइटी में उसे ख़त्म करना चाहते थे, पर्टिकुलरली द कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा थी। His writings and speeches reveal a comprehensive, multifaceted approach to politics, society and governance. तो सबसे पहला है जो की फीचर्स है जो उसकी इस अप्रोच टू स्टडी पॉलिटी इंक्लूड करता था, वो था क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड ब्रिटिश रूल। अंबेडकर एनालिसिस ऑफ इंडियन पॉलिटी बिगिन विद द क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, particularly the way in which colonial rule perpetuated social and economic inequalities. He believed that the British government prioritized the maintenance of social hierarchies, including the caste system. उनका मानना था जो ब्रिटिश रूल है वो सपोर्ट करता है कास्ट सिस्टम को और उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, which served to keep the marginalized sections of इंडियन सोसाइटी इन सब्जुकेशन। जो अपर कास्ट है जैसे वो हेल्प करते थे कि जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है उन्हें अलग रखें ताकि उन्हें रूल करने में फ़ायदा, उन्हें रूल करने में आसानी हो। इन हिज वर्क थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955, अंबेडकर एक्सप्लोर हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज वर्सन डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी। वो अपनी इस बुक में बताते हैं थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स कि कैसे जो ब्रिटिश रूल था या ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उन्होंने और ज़्यादा जो इंडियन डिवीज़न है, इंडियन सोसाइटी का सिस्टम जो है उसे और ज़्यादा गंदा कर दिया है, कैसे उसे बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट एंड सोशल जस्टिस। अंबेडकर अप्रोच टू पॉलिसी वॉज फंडामेंटली रूटेड इन द डिज़ायर टू डिसमेंटल द कास्ट सिस्टम। In his famous work Annihilation of Caste 1936, he critiques Hindu orthodoxy and the caste-based discrimination that was entrenched in Indian society. इस बुक में वो क्या बताते हैं, एक्चुअली पर्टिकुलरली इस बुक में क्या है, उसमें स्पीचेस है और उसमें वो कैसे कास्ट सिस्टम को अपोज कर रहे हैं, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज कर रहे हैं और उसमें वो क्या बताते हैं कि कास्ट सिस्टम शुरू कैसे हुआ है, उसका ओरिजिन बताते हैं थोड़ा सा और उसे हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये सब बता रखा है इस बुक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ही आर्ग्यूड दैट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया वुड बी इनइफेक्टिव इफ कास्ट सिस्टम परसिस्ट। वो मानते थे कि जब तक ये इनइक्वालिटी नहीं हो, ख़त्म नहीं हो, तब तक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नो मीनिंग टू डेमोक्रेटिक पॉलिटी विदाउट सोशल पॉलिटी। तो उनका मानना था कि तब जब तक सोसाइटी में सोशल पॉलिटी नहीं आ जाती है, सोशल डेमोक्रेसी नहीं आ जाती है, जब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, political democracy would have no real meaning without social and economic inequality. His focus was on ensuring that the political system upheld the rights and dignity of the untouchables and other marginalized groups. Next point is constitutionalism and democracy. ये सारे points किस चीज़ के हैं? अंबेडकर approach to study polity. अंबेडकर most significant contribution to Indian polity is his role as a chief architect of Indian Constitution. उन्होंने एक बहुत मेन रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। He viewed the Constitution as a tool for achieving social justice, equality, grounded in the principles of liberty, equality and fraternity. ये मेन प्रिंसिपल्स थे उसके अंबेडकर के। In his speeches during the Constituent Assembly debates, such as the final speech in the Constitution Assembly 1949, Ambedkar emphasized that India must create a social order where the states would be protector of individual rights, particularly for the oppressed class. उनका मानना था कि जो states है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि oppressed class को प्रोटेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट इज सोशल डेमोक्रेसी ओवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो अभी हमने बताया कि सोसाइटी में जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है। Ambedkar vision of democracy went beyond just political freedom. He emphasized the need for social democracy, which would guarantee not only political rights but also economic, social, and cultural rights to the marginalized. In his Annihilation of Caste, ये जो उसकी बुक थी, Ambedkar warned that mere political democracy would not enough without a social transformation that address root cause of inequality, particularly caste discrimination. इस बुक का मोटिव ये था कि कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करें, हम ख़त्म करें, एलिमिनेट करें, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो, इसलिए इसका नाम ही ये है, एनिहिलेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्टेट्स इन प्रमोटिंग इक्वेलिटी। उसका प्रिंसिपल जो था, अप्रोच जो थी पॉलिटी की, वो बेस्ड ही इक्वेलिटी पे थी। हम ये भी लिख सकते हैं कि वो मेनली 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अम्बेडकर आर्ग्यूड फॉर अ स्ट्रॉन्ग intervention state to protect the rights of marginalized. He believed that the state must actively create conditions for social justice through affirmative actions and legal safeguards. He advocacy for reservation, affirmative action for Dalits, backward classes and women in education, employment and political representation is a clear manifestation of this belief. उसने बहुत सारे एक्शंस, affirmative actions या फिर पॉलिसीज बनाई थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है फॉर women, marginalized groups and Dalits. This principle is reflected in the provision of Indian Constitution, especially in Article 15, 17 and 46. Next is secularism and religious freedom. Secularism का क्या मतलब होता है कि जो रिलीजन है वो स्टेट से अलग होगा। Ambedkar was a strong advocate for secularism, viewing it essential for ensuring equality in a religious diverse country like India. He was deeply critical of the domination of Hindu religious practices and their influence on politics, and he argued for the separation of religion from politics. In his The Problem of Rupee, ये इसकी एक बुक है, 1923, he expressed concern about the undue influence of religion on the governance of states. इसने अपनी बुक में बताया कैसे रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है स्टेट को, उसकी पॉलिसीज को, उसके पॉलिटिक्स को। Next is the importance of education. Ambedkar believed that education was central to the empowerment of marginalized sections of society. उसने बहुत सारी पॉलिसीज भी और रिफॉर्म्स भी बनाए थे एजुकेशन के लिए। वो वुमेन को भी सपोर्ट करता था कि वुमेन अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे या फिर उसमें एनरोल हो, और उसने बहुत सारे दलित्स के लिए, मार्जिनलाइज के लिए भी आर्टिकल्स बनाए जिसमें उन्हें रिजर्वेशन मिली है। In his speech and writings, he repeatedly stressed the importance of education for Dalits, women and other backward classes. For example, his thoughts on linguistic states, ये इसकी जो बुक है, address the importance of education for social mobility, arguing that education should be the foundation for creating a just society. कि लोगों को एजुकेशन, लोगों के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि जो अपर कास्ट है वो उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ हिंदुइज्म. Ambedkar rejection of Hinduism, especially in his conversion to Buddhism in 1956, was a significant moment in his approach to polity. He argued that Hinduism in its caste-based form was inherently oppressive and could not provide the kind of social justice and equality required for a just society. उनका कहना था कि जो हिंदुज़म है वो एक ऑप्रेसिव थ्योरी है, वो दलित्स को, मार्जिनलाइज को या फिर वुमेन्स को ऑप्रेस करते हैं। कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म से आया है, तो वो इसको अपोज करता था. हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म वॉज पार्ट ऑफ हिज ब्रॉडर क्रिटिक ऑफ Hindu social and religious practices that he believed were fundamentally incompatible with the ideas of liberty and equality, जो कि उसके principles थे, liberty and equality and also fraternity. Next,
अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स फ्रॉम अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज। ये उसकी कुछ राइटिंग्स और स्पीचेज हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है एनिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपके सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या बताता है, उसमें उसकी स्पीचेज हैं जिसमें ही रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, जिसमें अपने कास्ट सिस्टम को अपनी बुक में और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अपोज करता है, कॉलिंग फॉर इट्स कंप्लीट एबोलिशन। He also critiqued the Indian National Congress for its failure to address the issues of caste discrimination and its inability to uplift the Dalits. और इसमें वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपोज करता है कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं कर पाए और दलित्स की अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Ambedkar's speech during the framing the Indian Constitution reflects his deep commitment to ensuring that new Indian polity would not merely be a political democracy, but also a social democracy. His speeches in the Constituent Assembly, especially on the issues like fundamental rights, reservation and backward classes, and the protection of minorities, remain some of the most important contribution of Indian polity. उसने ये सब बताया है कि फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और उसने बहुत अच्छा काम भी किया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इज थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उसने बोला था कि कैसे स्टेट्स को हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। In his work, Ambedkar discussed the importance of linguistic and cultural unity in the formation of states within India. He believed that linguistic unity was crucial for promoting democratic participation and ensuring regional representation, as opposed to the colonial era administrative division that often ignored cultural and linguistic realities. Next है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसके राइटिंग स्पीचेस बुक्स हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसमें हम बताते हैं कैसे जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी वो कैसे हमें इम्पेक्ट करती थी, इंडियन इकॉनमी को कैसे इम्पेक्ट करती थी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1923। इन दिस वर्क अम्बेडकर क्रिटिक ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकॉनमी, particularly on the lives of lower caste. He argued that a just economic system must prioritize the welfare of masses over the interest of colonial rulers. Now conclusion. Ambedkar approach to study polity was deeply influenced by his commitment to social justice, equality, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो तीन वर्ड, जस्टिस, इक्वालिटी एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड women also. His original writings and speeches provide a roadmap for democratic India, where the states work actively to ensure social, political, and economic equality. His work goes beyond mere political theory. It offers a comprehensive critique of Indian society, advocating for a radical transformation that touches every aspect of governance, society, and culture. Through his writings, speeches, and the Indian Constitution, Ambedkar continues to shape the understanding of polity in India, advocating for a polity that is inclusive, just, and truly democratic. Thank you.